एग्जाम्पल 1.6 तीन आवेश Q1 Q2, Q3 प्रत्येक का परिमाण Q के बराबर है। L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसके केंद्र पर, त्रिभुज के केंद्रक पर, केंद्रक का मतलब जहाँ पर ये तीनों AD और BE मान लेते हैं कि ये इधर AC का मध्य बिंदु E है और CF मान लो AB का मध्य बिंदु F, जहाँ पर ये तीनों कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं वो केंद्रक होता है। तो त्रिभुज के केंद्रक पर एक आवेश कैपिटल Q रखा है, ये Q। तो हमें बताना है इस पर कितना परिणामी बल लगेगा। O पर बिंदु आवेश Q स्थित है और इसके पास में तीन आवेश Q1, Q2 और Q3 स्थित हैं, जिनका परिमाण Q है। सभी आवेश समान चिन्ह वाले यानी धनात्मक हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो A पर आवेश रखा है वो इस Q को प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा इस साइड, और जो B पर आवेश रखा है वो इसको प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा, और जो C पर आवेश रखा है वो इसको प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा। तो हम इन दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करेंगे और उसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो नेट बल निकल आएगा। एग्जाम्पल 1.6, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि समबाहु त्रिभुज है, यानी AB, BC और AC तीनों भुजाओं L के बराबर हैं। AB, BC और CA तीनों भुजाएं L हैं। A पर जो आवेश रखा है Q1 इक्वल Q, ये प्लस का है, और O पर जो आवेश रखा है Q, ये भी प्लस का है। तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा और F1 लगाएगा। Q1 के द्वारा आरोपित बल F1, ऐसे ही Q2 के द्वारा आरोपित बल F2 और Q3 के द्वारा आरोपित बल F3। सभी समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षित होंगे और दूर दूर भागेंगे। ये प्लस प्लस को इस दिशा में दूर भगाएगा, AE दिशा में, A से E की ओर। O पर आवेश है तो O से E की तरफ जाएगा, और B पर रखा आवेश इस आवेश को OF दिशा में आगे भेजेगा, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करके OF दिशा में भेजेगा, और C पर जो आवेश रखा है वो इस आवेश को OD दिशा में आगे भेजेगा, ऐसे। तो अब हमारे पास O पर तीन बल हैं, F1, F2 और F3। इन तीनों को हमें जोड़ना है। F1 प्लस F2 प्लस F3 ज्ञात करने के बाद O पर नेट बल आ जाएगा। मान लीजिए आपको तीन संख्याएं ऐड करनी होती, 2 + 3 + 4, तो आप पहले 2 + 3 को ऐड करते और 2 और 3 का सम आता 5, और फिर 5 के साथ 4 को ऐड करते। मान लीजिए आपको ये तीनों संख्याएं ऐड करनी होती, 2 + 3 + 5, तो आप क्या करते, पहले इन दोनों को प्लस करते, फिर जो सम आता उसके साथ आप 5 को प्लस करते और आंसर आता 10। इसी तरह हम F1 + F2 + F3 में पहले 2 को प्लस करेंगे, F2 और F3 को, फिर इनको जोड़कर जो आएगा F2 और F3 का सम हम लिख देते हैं, F23 आएगा, F2 + F3 आएगा F23। तो F23 के साथ फिर F1 को ऐड किया जाए, जैसे 5 + 3 इधर वाले 2 ऐड करते 8, फिर 8 के साथ 2 को ऐड करते तो वही 10। तो जब तीन वेक्टरों को हमें जोड़ना होता है तो पहले किन्हीं दो को जोड़ते हैं, कोई से भी दो, या तो ये दोनों जोड़ लो, उसमें फिर F1 को जोड़ दो,
या F1 प्लस F2 का सम करते, उसके बाद फिर उसमें F3 का सम कर देते। कोई से भी दो का पहले सम करके फिर जो परिणामी आता है, जैसे F2 और F3 का परिणामी आया F23, तो इसमें हम F1 को प्लस कर देंगे। जब हम F1 ज्ञात करेंगे तो A और O के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि कूलाम के नियम में F1, जब हम F1 ज्ञात करेंगे तो हमें AO की ज़रूरत पड़ेगी। AO दूरी ज्ञात करनी होगी, क्योंकि एक आवेश A पर स्थित है और दूसरा O पर स्थित है। कूलाम के नियम में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² में R की वैल्यू AO रखेंगे। इसी प्रकार F2 ज्ञात करने के लिए BO की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आवेश B पर स्थित है और दूसरा O पर। इसी प्रकार F3 ज्ञात करने के लिए CO की ज़रूरत होगी। और समबाहु त्रिभुज के सिद्धांत से हम जानते हैं कि AO, BO और CO तीनों आपस में बराबर होंगे। AO इक्वल BO इक्वल CO तीनों बराबर होंगे। हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ADO। ये जो है BD CD, ये CD जो है, इसमें बिंदु D AB पर अविलंब होता है। ये 90 डिग्री का कोण है। समबाहु त्रिभुज है तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो उसका आधा ये 30 डिग्री हो गया। ये लंब हो गया। 90 के सामने वाला AO कर्ण हो गया और AD आधार यानी बेस हो गया। तो त्रिभुज ADO में अगर मैं cos 30 लिखूँ तो cos 30 होगा आधार बटे कर्ण, आधार AD और कर्ण AO। AO हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं AO इक्वल AD अपॉन cos 30। ABL है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो AD हो जाएगी उसकी आधी यानी कि L अपॉन 2 और cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो AD आ जाता है, AO आ जाता है AO L अपॉन √3, AO L अपॉन √3। AO, BO और CO तीनों इक्वल है। AO भी L/√3 है, BO और CO भी L अपॉन √3। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो F1, F2 और F3 तीनों की वैल्यू भी एक समान आएगी, क्योंकि तीनों आवेश भी एक समान है। Q1, Q2 और Q3 तीनों आवेश के परमाणु Q है। दूसरा आवेश O पर रखा है, वो भी Q है, तीनों में एक जैसा, और तीनों के बीच की दूरियां भी एक समान है। इस प्रकार F1, F2 और F3 तीनों की वैल्यू इक्वल आएंगी, जो कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन L अपॉन √3 होल स्क्वायर के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों आवेश Q और Q हैं और उनके बीच की दूरी हमने ज्ञात की थी AO, BO और CO समान है L अपॉन √3 और इनके डायरेक्शन होंगे अलोंग AO, BO एंड CO। F1 का डायरेक्शन अलोंग AO, F2 का डायरेक्शन अलोंग BO और F3 का डायरेक्शन अलोंग CO। CO के अनुदेश है, F1 AO के अनुदेश है, F2 BO के अनुदेश है और F3 CO के अनुदेश है। तो ये इनका डायरेक्शन है। अब हम O पर 3 बल लग रहे हैं, एक F1, एक F2 और एक F3। तो जैसा मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले हम F2 और F3 को ऐड करके उसका परिणामी F23 निकालेंगे।
ये 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। और समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा। 60 प्लस 120 मिलकर 180 हो जाएगी। तो F2 और F3 के बीच का कोण है 120 डिग्री। और F2 और F3 का परिणामी इनके बीच में जाएगा, F2-3। यदि दोनों बल बराबर होते हैं, F2 और F3 दोनों बल बराबर हैं, तो बराबर बलों का परिणामी ठीक बीच में आता है। ये कोण 120 डिग्री है तो इनके ठीक बीच में, यानी 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर, ये परिणामी आएगा। तो सबसे पहले हम F2 और F3 का परिणामी ज्ञात करेंगे, जैसे F2-3 से प्रदर्शित कर रहे हैं। F2 और F3 के बीच का कोण है 120 डिग्री और F2 F3 आपस में बराबर भी हैं। यहाँ पर F2 भी F1 के इक्वल है और F3 भी F1 के इक्वल है। तो F2 को भी F1 लिख दिया और यहाँ F2 को F1 लिखा, F2 को F1, F3 को F1, cos 120 की वैल्यू -1/2 और F3 को F1। 2 से 2 कैंसिल, माइनस F1 स्क्वायर, F1 इंटू F1, F1 स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस F1 स्क्वायर और ये प्लस F1 स्क्वायर, कैंसिल हो गए दोनों। ये बचेगा माइनस F1 स्क्वायर और ये प्लस F1 स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचता है F1 स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, F1 आ गया। यानी F2 और F3 का परिणामी F1 होगा, जिसकी दिशा होगी OA के अनुदेश। F2 और F3 का परिणामी F2-3 है और इसकी दिशा है OA के अनुदेश। इसकी दिशा है OA के अनुदेश, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर है। जब दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं तो उनका परिणामी ठीक मध्य में आता है। ये पूरा 120 है तो ये 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर, बिल्कुल मध्य में आएगा। F2 F3 के परिणामी जो आया उसकी दिशा है OA और F1 की दिशा है AO, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। F2 और F3 का परिणामी जो आ रहा है उसकी दिशा है OA और F1 की दिशा है AO, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत बल घटा दिए जाते हैं। तो जब हम F2-3 और F1 का परिणामी ज्ञात करेंगे, तो जैसे मैंने बताया F2-3 की दिशा और F1 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों घटा दिए जाएंगे, विपरीत बल घटा दिए जाएंगे। F2-3 का परिमाण F1 निकला था, तो F2-3 की जगह F1 लिख देंगे। F2-3 F1 के इक्वल है, अतः F2-3 की जगह F1 रखने पर F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। आंसर आ जाएगा 0। बल है तो मात्रक न्यूटन होता है इसका।